मैंने पूर्व में भी बोला है कि आप देवताओं के ऊपर एक फूल भी चढ़ा देते हैं, वो निरर्थक नहीं जाता, उसका कई गुना फल लौट करके हमारे पास आता है। जो भी आपने इस प्रकृति को दिया है, चाहे पाप दिया हो चाहे पुण्य, जो भी दिया है वो हमें ही मिलता है, वो कहीं जाता नहीं है। यदि किसी को गालियां दी हैं तो भविष्य में अपमान हमारा होगा। वो चीजें हमारे ही लिए बढ़ रही हैं, चाहे आप पुण्य कर रहे हैं चाहे अपराध कर रहे हैं, चाहे आप स्तुति कर रहे हैं। सीधी बात है, आप सबकी स्तुति, आप देवों की स्तुति करेंगे तो दुनिया आपकी स्तुति करेगी। आप सब लोग हमारे गले में माला पहनाते हैं इसलिए क्योंकि हम भोर से जगते हुए शाम तक देवी देवताओं को माला ही तो पहनाते रहते हैं। लोगों के लिए आदर युक्त शब्द जीव से निकलते हैं तो पूरी प्रकृति बहुत आदर मान करती है। मैंने तो उपनिषदों में यहाँ तक पढ़ा है, आजकल मैं उपनिषद भी पढ़ रहा हूँ, उपनिषदों में यहाँ तक पढ़ा है कि प्रकृति में जो भी कुछ आप दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, प्रकृति को दे रहे हैं, चाहे आप शोषण कर रहे हैं चाहे प्रकृति का पोषण कर रहे हैं, वो सब आपको ही मिलने वाला है, वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। प्रकृति का बैंक इतना तगड़ा है और ना इसमें कोई भूल चूक है, बिल्कुल सिस्टम बड़ा अद्भुत है। इतना अद्भुत सिस्टम है कि देखो कितनी बड़ी छत बनाई है आकाश और एक भी खम्मा नहीं लगाया उसने। अरे उसकी तो रचना ही बड़ी अद्भुत है, उसके यहाँ हेर फेर नहीं है बिल्कुल भी। इस बात को कोरे कागज पर लिख लेना, हम किसी को अच्छा या बुरा जो भी कुछ दे रहे हैं वो कई गुना हो करके वो हमारे पास ही आने वाला है, वो कहीं जाने वाला नहीं। अपने आप को तपश्चर्या के साथ, तप के साथ अपने आप को जोड़िए। तो वृंदा तप में लगी हुई थी और गणेश जी प्रदक्षिणा परिक्रमा के लिए निकले तो वृंदा ने देखा और वृंदा खड़ी होकर के आ गई। और ऐसा कहते हैं कि जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको बीच में नहीं छोड़ा जाता। माला जप रहे हैं तो बीच में छोड़ी नहीं जाती है। इसलिए आप जैसे लोगों के लिए, घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए छोटी माला की बात कही है। मैं बड़ी माला जपता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा जपना चाहिए इसलिए, और आपका थोड़े से काम चल जाता है इसलिए आपके लिए 108 मनके की माला, मेरे लिए 1108 मनके की माला। आप दिन रात को मिलाकर के 3 घंटा भजन करेंगे, उद्धार आत्मकल्याण हो जाएगा। मुझे 24 घंटे में से 21 घंटा भगवान का चिंतन करना होगा। हम जैसे लोगों के लिए 3 घंटे ही नींद के लिए बस, और सब भजन के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए। और ये सब किताबों में पढ़ पढ़ करके आज कलयुग में रह करके हम सतयुग का आनंद ले रहे हैं। ईश्वर ने आप लोगों को बहुत बड़ा कंसेशन, बहुत बड़ी छूट, इतना बड़ा डिस्काउंट दिया है। ये तो ऐसा हो गया है कि हम और तुम दोनों एक दुकान पर पहुंचे। तुम दुकानदार से कहो कि ये चीज हमें चाहिए और मैं भी दुकानदार को कहूँ तो दुकानदार मुझे कहेगा कि इस पर रेट तो 100 रुपया लिखा है लेकिन तुम्हें हम 12.5% की छूट देते हैं, इसलिए यह है तुमको 88.5 रुपये में ये चीज मिलेगी, 87.5 में। और आप यदि वहां पर पहुंचते हैं तो आपको दुकानदार यह कहेगा कि आपके लिए इतनी तगड़ी छूट है कि ये आपको सिर्फ 12.5 रुपये में मिलेगी। अब फायदे में कौन है? 100 रुपये की चीज 87.5 में मिले वो फायदे में है, कि 100 रुपये की चीज सिर्फ 12.5 रुपये में मिल जाए वो फायदे में है। हमें ईश्वर मिलेगा 87.5% पर। 87.5% भजन हो तब ईश्वर, और तुम्हें परमात्मा सिर्फ 12.5% पर ईश्वर तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। तो आपके पास दुनियादारी की बहुत जिम्मेवारियां हैं और इतना बड़ा डिस्काउंट भी आप लोगों से भुनाया नहीं जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कुंभ के समय पर गंगा किनारे पहुंच करके भी आप नहा नहीं पा रहे। ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा करी है, बिल्कुल भी टाइम न हो तो भी सुबह शाम दोपहर जब टाइम मिले 1 आध घंटा भगवान को निकाल लो। एक मैं रेवाड़ी की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, दुनिया की जितनी संपदा है वो सब आपके नाम कर दी जाए। जितनी भी अच्छी अच्छी साड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो सब रेवाड़ी वाली माताओं के नाम कर दी जाए। जितनी भी ज्वेलरी की दुकान है वो सब तुम्हारे नाम कर दिए जाए। जितने भी महंगी महंगी गाड़ियां हैं वो सब रेवाड़ी के लोगों के नाम कर दी जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं दावे के साथ कहूंगा कि भगवान के बिना कल्याण नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रावण के पास इतनी संपदा है कि वर्षा का पानी सोने की मोरी से निकलता है, उसको भी अपने कल्याण के लिए सीता माता का हरण करना पड़ा। वो स्त्री के हरण के लिए नहीं, वो जानता था कि जान की भक्ति है और जहां मैं भक्ति को लेके जाऊंगा, जहां भक्ति होगी वहां भगवान अपने आप ही चल करके आ जाए।